नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में हमने लुप्त अंक ज्ञात करने वाले 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो हमारे 2023 के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे वो हमारा एसएससी सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, हमारा कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में रीजनिंग के यार मिसिंग नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और जाहिर सी बात है ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन भी आते ही हैं। तो देखते हैं इन सवालों को किस प्रकार से करेंगे। आइए हम बिल्कुल जीरो से यार इस सवाल का मेथड जानें किस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल ट्रिक से। देखो इसमें ट्रिक क्या होती है, ट्रिक तो इसमें कोई नहीं होती, बस आपको लॉजिक यार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा। जब भी ऐसे सवाल हो बस तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपको आज सवाल का आंसर आ रहा हो तो आप वीडियो में पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, सॉल्व करिए कॉपी में। अब देखो जब भी ऐसा सवाल दिए रखा हो तो या तो इसको इस क्रम में ले चलें यार हम, या तो इसको इस क्रम में हल कर रहे हैं। अब इन क्रमों का मतलब क्या है, यानी कि 4 10 से हम 6 बना लें या 4 6 से हम 10 बना लें, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 12 6 मतलब तीनों में, मतलब अब 3 बॉक्स 3 खाने दे रखे तो तीनों में सेम लॉजिक लगना चाहिए हमारा। तो सेम लॉजिक लगाने के लिए देखो क्या करते हैं। अब भाई देखो पहला हमारा ये क्रम हमने आपको बताया, अगर हम 4 और 6 को जोड़ दें तो 4 6 हमारा क्या होता है 10 होता है, लेकिन 12 और 48 हमारा 96 नहीं बन रहा है ना, तो इसमें हमारा ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखो क्या करें, अब हमने किनारे वाले नंबर से कर लिया। अगर हम पहले 2 नंबरों से बनाएं, अगर हम देखो 4 के स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब इसका 4 के स्क्वायर हमारा क्या होता है, 4 के स्क्वायर हमारा होता है 16। इसी 16 में अगर हम 10 माइनस कर दें, जो दूसरे नंबर पर दे रखा है उसको माइनस करते तो हमारा क्या आ रहा है, 16 में 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होता है 6, जो कि यहाँ पे हमें दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 12 के स्क्वायर करेंगे। अब 12 के स्क्वायर क्या होता है हमारा, 12 के स्क्वायर होता है हमारा 144, ठीक। 144 में माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 96, तो हमारा क्या आता है 100 सिर्फ 48 आ जाता है, ठीक है। जब 144 में 96 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है 48 आता है। सेम इसी प्रकार से 16 दे रखा है। अब 16 क्या करेंगे, 16 के स्क्वायर क्या करेंगे, 16 के स्क्वायर होता है हमारा 256, 256 में माइनस क्या करेंगे 152, 256 में जब हम लोग 152 माइनस करेंगे, 6 में 2 गया 4, 5 में बाद 0, 104। किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को अगर आपको आ रहा है तो इसमें कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में पॉज करके आप। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखेंगे। अब देखो ये भी हमारा लुप्त अंक याद करने वाला सवाल है, मिसिंग नंबर का सवाल है। बस देखो इसमें हमारा लॉजिक क्या है, पहले 2 अंकों से 100 बनना है, लेकिन 6 और 8 हमारा 14 होता है, लेकिन यहाँ 10 दे रखा है, यानी कि इसमें हमारा सही पकड़ नहीं हो रही, सही लॉजिक नहीं लग रहा है। अब देखो इस सवाल में करें क्या। अब भाई मैंने इस क्रम में देखा नहीं बनना है, अगर हम इसको इस क्रम में हल करें, अब इस क्रम में, अब देखो अब गुणा भी कर सकते हैं, स्क्वायर भाग आपको ये सब सोचना पड़ेगा आपको सब। अगर स्क्वायर भाग आता तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारा ये 36 जो है 6 के स्क्वायर होता है, ये हमारा 8 के स्क्वायर होता है, ये हमारा 10 के स्क्वायर होता है, 100 जो हमारा होता है 10 के स्क्वायर होता है। अब कहने का मतलब ये 12 यहाँ बना लें। अगर हम देखो ये हमें पता है 6 के स्क्वायर होता है, 6 लिख लिया। अब ये नीचे 6 दे रखा है, इसको 6 में से जोड़ दो तुम्हारा क्या 12 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। भाई रीजनिंग इसको किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, सेम इसी प्रकार से, बस सारे लॉजिक में सेम लॉजिक लगना चाहिए हमारे। अब देखो 64 हमारा क्या होता है 8 के स्क्वायर होता है, ठीक है, तो हमने 8 ऐसे लिख लिया। अब 8 के नीचे देखो 64 के नीचे में दे क्या रखा है, 64 के नीचे में 8 दे रखा है, मतलब 8 के स्क्वायर किया, मतलब वो तो 8 का स्क्वायर हमारा होता ही है, और उसमें नीचे 8 भी दे रखा है, तो इसको 8 को अगर हम जोड़ दें, यानी कि 64 जो हमारा होता है 8 के स्क्वायर होता है, उसमें नीचे 8 दे रखा, तो 8 को जोड़ रहे तो तुम्हारा 8 8 क्या बन गया 16, जो कि यहाँ में सबसे लास्ट में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से ये लॉजिक हम 100 वाले में लगा देंगे यार। तो 100 वाले में करना क्या है, 100 हमारे स्क्वायर होता है, 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है, नीचे उसका क्या दे रखा है 10 दे रखा है, इसको जब जोड़ेंगे तुम्हारा क्या बनता है 20। किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक बिल्कुल नया है तो इसको सीख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार सवाल कॉपी में लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको माइंड में बिल्कुल चढ़ जाएंगे। अब देखो बॉक्स वाले में मिसिंग नंबर में देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे मिस कर दिया गया। अब ये सीरीज लेटर में आ गया। अब देखो लेटर वाले में क्या होगा, इसके लिए आपको सबकी नंबर सभी लेटर के 126 जो A to Z होते हैं हमारे, इसके विपरीत पता होना चाहिए। विपरीत क्या होता है, जैसे A का विपरीत हमारा क्या होता है, B का विपरीत क्या होता है, इसे पता होना चाहिए। कौन कितने नंबर पे आता है ये हमको सबको पता होना चाहिए, तो आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सवाल में थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो हमारा देखो A B C D ये सब सीरियल से दे रहा है, बिल्कुल FG, तो यहाँ तो H आ गया, ठीक है। अब हमारा H चारों ऑप्शनों में H दे रखा है, तो यानी कि हमें दूसरा अंक भी याद करना, दूसरा लेटर भी याद करना पड़ेगा। अब देखो A के साथ Z दे रखा है, B के साथ Y दे रखा है, C के साथ X दे रखा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें तो हमारा A जो Z है, A के विपरीत हमारा Z होता है, B के विपरीत हमारा Y होता है, C के विपरीत हमारा X होता है, D के विपरीत हमारा W होता है। इसी प्रकार से हमारा H का जो विपरीत होता है वो हमारा क्या होता है, H का विपरीत हमारा होता है S, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क से हमारा HS आ जाएगा, समझे। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में क्या हो रहा है, अब भाई देखो इस प्रकार सवाल में करने के लिए, अब देखो जब पहले तो आपको स्टार का मतलब बता दूं, स्टार का मतलब यहाँ पे गुणे से है। स्टार का जो चिन्ह दे रखा है यहाँ पे, ये हमारा इसका मतलब गुणे से है। देखो 4 गुणे 2 गुणे 6 से हमें बनाना क्या है 16 26। अब देखो रीजनिंग में देखो 4 2 6 से मतलब कैसे यार 16 26 बना दिया। देखो 4 गुणे 2 गुणे 6 से बना क्या दिया भाई उसने 16 26 बना दिया। कैसे बनाया होगा आइए देखते हैं। ये जो 4 जो हमारा है इसकी स्क्वायर क्या होती है हमारी 16, क्योंकि आगे 16 है तो हमने 16 कर लिया, ठीक है, स्क्वायर कर दी उसकी। 2 6 को ऐसे लिख दिया तो हमारा लोग 16 26 बन गया। भाई रीजनिंग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब 3 7 4 2 देखो है, 3 गुणे 7 गुणे 4 से बना क्या रहा है 974।
करें क्या, पहले वाले अंक की स्क्वायर करें, पहले वाले अंक की स्क्वायर हमारा 3, 3 की स्क्वायर 9 और 7 4 को ऐसे लिख दे, तुम्हारा 974 बन गया। लो सेम इसी प्रकार से 5 गुणे 6 गुणे 8 में करते हैं। 5 गुणे 6 गुणे जो 8 है, ये गुणे का साइन है प्लस के लगे, सॉरी, 5 गुणे 6 गुणे 8। अब बनाना क्या, क्वेश्चन मार्क यहाँ दे रखा है। अब देखो किस प्रकार से बनाएंगे, तो तुम 5 की स्क्वायर करेंगे, पहले लेंगे स्क्वायर हमारी क्या होती है, मतलब 5 की स्क्वायर 25 और 6 8 को ऐसे लिख दिया। यानी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल बिल्कुल नया, तो इसको भी मेथड आप जान जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखो इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, 2 त्रिभुज दे रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मिसिंग नंबर का हमें क्वेश्चन बताना है। देखो जब भी ऐसा सवाल है जिसको क्लॉक वाइज में लेके ऐसे मतलब ऐसे हल करने की कोशिश करो, ऐसे हल करने मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखो 16 98 564 संख्याएं घट रही हैं, तो इस क्रम में हमें काफ़ी परेशानी होगी। इसका लॉजिक में मेथड जल्दी ढूंढ नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा भाई आपको। भाई देखो सवाल कर तो सभी लोग बच्चे सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड के अंदर वही कर सकें, वही यार वही बच्चा पेपर क्रैक कर सकता है। देखो अब देखो क्वेश्चन मार्क 18 से 60, यानी कि 18 से यहाँ छोटी संख्या, मतलब देखो 18 संख्या में नहीं पता, लेकिन देखो 18 से 60 हो रहा है, बढ़ा 60 से 186, 186 से 564, मतलब बढ़ रहा है। अब बढ़ किस क्रम में किस प्रकार से बढ़ रहा है, बस हमें ये लॉजिक इसमें देखना है। तो 18 से 60 किस प्रकार बनाएंगे, अगर हम 18 का 3 की गुणा करते हैं तो 18 से हमारे क्या होता है 54, ठीक 54 होता है। 54 में अगर हम 6 जोड़ते हैं 60 बनाने के लिए तो हमारा 60 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 60 में अगर हम लोग 3 की गुणा करते हैं, 60 में 3 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या होता है 180, 36 18 यानी कि 180, ठीक 180 में क्या जोड़ते हैं 6 जोड़ते हैं तो हमारा 186 बन जाता है। अब 186 में इसी प्रकार से 3 की गुणा करते हैं, जो हम लोग 186 में 3 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या होता है, हमारा 500 के करीब चला जाएगा। तो देखो 3 छक्का 18, 186 में 3 की गुणा करेंगे, 3 छक्का 18 किया है, 3 छक्का 18 हासिल लगती है 24 1 25, 3 ग्राम 3 तो 558 में जोड़ेंगे क्या 6, क्योंकि सब में हम 3 की गुणा करके 6 जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी 3 की गुणा कर दी। अब भाई 6 जोड़ देंगे तुम्हारा हो जाएगा 558 में जब 6 जोड़ेंगे तुम्हारा हो जाएगा 564, जो कि यहाँ हमें आगे दे रखा है। इसी प्रकार से 564 में 3 की गुणा कर देंगे यार। अब 564 जो हम लोग 3 की गुणा करेंगे यार, तो 3 चौको 12, 564 में 3 की गुणा कर देंगे तो 3 चौको 12, 3 18 1 19, 3 बचे 15 1 16, 16 92 में 16 92 जब 6 जोड़ेंगे तुम्हारा 16 हो जाएगा 98, जो कि यहाँ में आगे दे रखा है। अब सेम प्रकार से 16 98 में 3 की गुणा करते हैं तुम्हारे यहाँ, मतलब 16 98 में देखो 3 की गुणा करें और 6 जोड़ दें, तो 16 98 जो हम 3 की गुणा करेंगे, ये लिखा हमने 16 98, करना कुछ नहीं, बस 3 की गुणा करके 6 जोड़ देना, तो 3 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 9 27, 27 से 2 हमारा कितना होता है 29, हासिल लगा 2, 3 18, 18 2 होता है हमारा 20, हासिल लगा 2, 3 3 2 5, 50 94। अब इसमें जोड़ें क्या 6 जोड़ देंगे, अगर हम 50 94 6 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 5100 बन जाएगा ना। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सवाल ये आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो नए क्वेश्चन के साथ बना दूँ जो हमारे 2023 के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।